नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू कुमार। खैर, नाम से क्या जा रहा है मेरा, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बिहार में लगातार पुल गिरते जा रहा। पिछले 12 घंटे में 3 पुल गिर चुका है। 3, पूरे 3, जिसमें एक पुल 40 साल पुराना भी शामिल है। तो सरकार से निवेदन यही है कि सरकार क्या कर रही है, पुल की मरम्मत क्यों नहीं करा रही है। अब पुल इतना गिर रहा है कि लोगों का सवाल तो बनता है, सरकार से पूछना चाहिए और पूछना ही चाहिए कि पुल इतना क्यों गिर रहा है बिहार में। इससे बिहार की क्या इमेज नहीं खराब होती है क्या? सारा नेता बिहार को बर्बाद करने में लगा है। सरकार किसकी भी किसी की भी हो, उससे क्या मतलब। लेकिन क्यों बिहार की इमेज खराब कर रहा है सरकार? इतना पुल क्यों गिर रहा है? पूरे दुनिया में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पुल गिर रहा है, और ये रिकॉर्ड बन गया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार ब्रिज कोलैप्स इन वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोगों को सरकार क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा। सरकार से पूछना चाहिए कि भाई इतना पुल क्यों गिरता है। सिवान में भी एक पुल गिरा है, मतलब सिवान में 3 पुल गिरा, 3। एक गंडक नदी के ऊपर से जो पुल था वो भी गिरा है। इतना पुल क्यों गिर रहा है भाई? क्या इसका सवाल नहीं उठना चाहिए इस पे सरकार से? उठना चाहिए और पूछना चाहिए लोगों को कि बिहार में इतना पुल क्यों गिरता जा रहा है। इस साल बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब बारिश जारी रहेगा क्योंकि सावन है और बरसात ऋतु है। तो बारिश तो रहेगा, लेकिन कितना पुल गिरेगा इसका कोई अनुमान नहीं है ना, बेअनुमान। डेली गिर रहा है, एक दिन में 3 पुल, 12 घंटे में 3 पुल। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बिहार, वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12 घंटे में 3 पुल गिरना, ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार देख ही नहीं रहा। सरकार मर चुका है, बिहार की जनता उसके साथ मर चुका है। क्या करेगा? कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। अरे हम तो गए, आप जहाँ से भी हो, बिहार में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, उससे कोई मतलब नहीं। सरकार से सवाल बनता है और बनना चाहिए। सरकार से सवाल करिए कि बिहार में इतना पुल क्यों गिर रहा। कहाँ गया सब प्रशासन? सारा प्रशासन भ्रष्टाचार में मिल गया, सब के सब भ्रष्ट हो गए। आप लोग कहीं से भी बिलोंग करिए, उससे कोई मतलब नहीं बिहार में, लेकिन इस पे सवाल जरूर करिए कि बिहार में इतना पुल क्यों गिर रहा। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, पब्लिक है, इंजीनियर है या ठेकेदार है? कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अभी पुल गिर रहा है, खाली पुल गिर रहा है। जिस दिन भरा हुआ पुल गिरा उस दिन सरकार कितना नुकसान होगा, सरकार सह लेगा क्या? इससे देश का नुकसान नहीं होता, राज्य का नुकसान नहीं होता? इससे राज्य का इमेज खराब हो रहा है, इमेज। अरे बिहार है, अरे बिहार है, अरे बिहार तो इतना अच्छा है क्या बताओ। लेकिन तुम लोगों ने सालों बर्बाद कर दियो बिहार को। इन दिनों बिहार में इतनी तेजी से पुल गिर रही है कि उससे लगता है कि कुछ दिन बाद आप पुल गिनना भूल जाइएगा, पुल गिनना ही भूल जाइएगा, गिनती भूल जाइएगा, इतना पुल गिर रहा है। पिछले 12 घंटे में सिवान में 3 पुल गिरा, 3 रिकॉर्ड। 12 घंटा में 3 पुल सुने कभी कहीं भी? लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें एक जिला है सिवान, वहाँ पे गिरता है 12 घंटे में 3 पुल। पहली घटना जिले के महाराजगंज में हुआ, अनुमंडल के पटेरा गांव स्थित देवरिया गांव की है। 40 साल पुराना पुल गिरा वहाँ पे, मरम्मत किए बिना। 40 साल में कोई मरम्मत नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिहार कोई भी सरकार तो या थोड़ी रहेगा, केंद्र हो या बिहार हो। 40 साल पुराना पुल, 40, कोई मरम्मत के बिना पुल गिर गया।
दूसरा पुल महाराजगंज के प्रखंड के तेथवा गांव पंचायत में नौतन व सिकंदरपुर गांव के बीच बना पुल गिरा। गांव के बीच कनेक्शन भी टूटा, आवागमन का सिस्टम खत्म। तीसरा पुल गंडक नदी पर धमई गांव में बना था, वह टूट गया। रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और सुनिए, पिछले 13 दिनों में 7 पुल गिरा है, 7 पुल बिहार में। 13 दिन में 7 पुल। 28 जून को अररिया में, 22 जून को सिवान में, 23 जून को मोतिहारी में, 27 जून को किशनगंज में, फिर 27 जून को किशनगंज में, फिर 28 को मधुबनी में, 30 को किशनगंज में। और आज यानी 3 जून यानी 2 जून मानिए, 2 जून को 3 पुल गिरा। 3 कैसे काम चलेगा सरकार? सरकारों से सवाल होना चाहिए, और ज़रूर होना चाहिए। आप जहाँ भी हो, बिहार से जहाँ भी हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार तक पहुँचाइए, ताकि सरकार इस पे काम करे, कार्रवाई करे। जितने भ्रष्ट नेता उस पर कार्रवाई करे। सरकार सो रहा है, आप सवाल करिए, सरकार उठेगा, सरकार को उठना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब बिहार का क्या क्या होगा उसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इससे इमेज खराब होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ नहीं आएगी, जिससे बिहार का यही हाल होगा। मजदूर बाहर जाएंगे, आएंगे और कुछ नहीं होने वाला। जाति के नाम पे वोट दीजिएगा तो यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।